व्याकरण गुरु चैनल का अगला टॉपिक हम लेकर आए हैं समाज। समाज जो कि हर परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और समाज से लगभग लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम क्या होता है समाज। तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप करना। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप करना। दो या दो से अधिक पदों को मिलाने की प्रक्रिया समास कहलाती है और दो या दो से अधिक पदों को मिलाने पर बनने वाले नए पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समस्त पद या सामासिक पद के सभी पदों को पुनः अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। अब इसमें एक चीज और हम महत्वपूर्ण देखते हैं कि संधि और समास, ये दो नाम साथ साथ में हम अधिकांश सुनते हैं। तो इन दोनों के बीच में भेद या अंतर क्या है, तो थोड़ा सा इस अंतर को हम देखते हैं कि संधि और समास में वास्तव में अंतर क्या होता है। तो संधि एवं समास में हम थोड़ा सा अंतर समझते हैं पहले। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। पहला अंतर ये हमारा हो जाता है। दूसरा अंतर देखते हैं संधि और समास का। अर्थ की दृष्टि से एक शब्द में केवल एक संधि होती है। अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखते हैं तो एक शब्द में केवल एक संधि होती है, जबकि एक शब्द में एक से अधिक समास हो सकते हैं। समास एक से अधिक भी हो सकते हैं। तीसरा, संधि में समास नहीं होता। जो संधि शब्द होते हैं उसमें समास नहीं होता, जबकि समास में संधि हो सकती है। संधि में दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता। संधि में स्वरों एवं व्यंजनों का लोप होता है, जबकि समास में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। हम देखते हैं अधिकांश जब संधि को हम विच्छेद करते हैं या संधि करते हैं तो संधि में क्या होता है कि स्वर और व्यंजनों का लोप होता है, अर्थात वो हमें दिखाई नहीं देते हैं बाहरी तौर पर। जबकि समास में क्या होता है, विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। इन दोनों में ये एक अंतर है। संधि अधिकांशतः तत्सम शब्दों में होती है, जबकि समास किसी भी शब्दों में हो सकता है। संधि में वर्णों को पृथक करना संधि विच्छेद कहलाता है, जबकि समास से पदों को पृथक करना समास विग्रह कहलाता है। इस तरह से ये हमारा संधि और समास में अंतर पाया जाता है। अब हम देखेंगे समास के भेद। तो समास के भेद या प्रकार में हम देखते हैं क्या होता है। सामान्यतः समास के 6 भेद है। अगर हमसे पूछा जाए कि सामान्यतः समास के कितने भेद होते हैं तो हमें समास के 6 ही भेद बताने हैं। लेकिन पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अगर समाज या फिर पद की प्रधानता के आधार पर हम समास को अगर देखें तो इसके वो केवल 4 ही भेद बताते हैं, या 4 भेद इसके माने जाते हैं पद की प्रधानता के आधार पर या पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। तो वो 4 भेद वो कौन कौन से मानते हैं। जैसे यह समास है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव अव्ययी भाव समास, पूर्व पद उत्तर पद। हम पूर्व पद और उत्तर पद भी हम साथ में देख लेते हैं कि इसमें कौन से समास की क्या पहचान है। तो हम देखते हैं तो अव्ययी भाव समास में हमारा पूर्व पद अर्थात इसका पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद यानी उत्तर पद जो होता है वो अप्रधान या गौण होता है। द्वंद्व समास दूसरा प्रकार समास का है हमारा द्वंद्व। तो द्वंद्व समास में पूर्व पद अर्थात पहला पद ही इसका प्रधान होता है और दूसरा पद भी इसका प्रधान होता है। इसको द्वंद्व समास इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। तीसरा है हमारा बहुब्रीहि। इसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों गौण होते हैं क्योंकि इसमें अन्य पद अर्थात कोई तीसरा पद यानी कि अन्य पद प्रधान होता है। फिर हमारा आता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में पहला पद गौण होता है और दूसरा पद इसका प्रधान होता है। और इसी के अंतर्गत तत्पुरुष समास के ही 2 भेद
माने जाते हैं द्विगु और कर्मधारय हैं। तो इन सभी समास को हम पूरे विस्तार के साथ उदाहरण सहित और समास का विग्रह करते हुए हम एक एक समास को बहुत अच्छे तरह से समझेंगे, और अगले वीडियो में हम आपको इन समास को पूरे डिटेल से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।